पता है ज्यादातर बच्चों को नोट्स बनाना नहीं आता है। लॉन्ग नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, इंडेक्स नोट्स कैसे बनाएं, नहीं पता। उठाकर देखो किसी की किताब तो कहीं कुछ अंडरलाइन नहीं है, किसी ने सारी लाइनें अंडरलाइन करके रखी हैं कि सब इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है। जब तक आप नोट्स बनाना नहीं सीखेंगे, ये एग्जामिनेशन बहुत मुश्किल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नोट्स बनाने की टेक्निक्स। सबसे पहले एक झलक देख लो। ये नोट्स हैं सुकृति झा के। सुकृति को आप लोगों ने इस चैनल पर पहले भी देखा है। उनका डीजेएस रैंक 9 था, एमपीसीजे भी उनका क्लियर हुआ था, क्लैट पीजी भी क्लियर हुआ था, आई थिंक ओएनजीसी भी क्लियर हुआ था, कोल इंडिया भी क्लियर हुआ था। एंड एट दैट टाइम उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे और उसने चूज किया दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज। Fortunately enough, Sukriti was a student at JG and was also a very dear junior of mine, because of which she agreed to share her notes with me. But अगर आप इन नोट्स को देखोगे, बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही शॉर्ट में लिखे गए नोट्स। अच्छा, इन्होंने रैपिड रिवीजन के नोट्स भी बनाए हैं। आप देखेंगे इनके रैपिड रिवीजन के नोट्स भी आपको यहां दिखाई देंगे। सो यहां पर आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं। पहला, प्रॉपर टॉपिक वाइज नोट्स। अब ये जो टॉपिक वाइज नोट्स है ना, आप देखो जहां सेक्शन 6 लिखा हुआ है, ये नोट्स बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि हम उठा करके सिरे से एक चीज लिखते जा रहे हैं। भाई जो चीज बेयर एक्ट में है वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। उस चीज को आपको रटने की आवश्यकता लिख कर नहीं है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आंसर के स्केलेटन्स, आउटलाइंस बनानी शुरू करी। एक सेक्शन मैंने देखा, सेक्शन नंबर 6 SRA, एक एग्जांपल के तौर पर सेक्शन 6 मैंने पढ़ा, फिर सेक्शन 6 से रिलेटेड मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं मैंने वो देखा, और एक स्केलेटन, एक आउटलाइन आंसर का तैयार किया। ये आउटलाइन मुझे एनेबल करेगा कि जब भी एग्जामिनेशन में इससे संबंधित कोई भी सवाल आए, सेक्शन 6 से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आए, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। मेंस का पूरा एग्जामिनेशन दोस्तों इसी चीज पर निर्भर करता है कि आप टाइम मैनेज कैसे करते हो। बहुत कम टाइम है, बहुत सारा लिखना है और ऐसे में काफी सारा छूट जाता है, तो टाइम मैनेजमेंट बिकम्स द प्राइमरी इंपॉर्टेंस वाली चीज फॉर यू। ऐसे में अगर आपको सोचने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है, इससे बेहतर और क्या होगा। चलो, नोट्स आपने देख लिए, अब समझो कि आपको नोट्स बनाने कैसे हैं। जनरली मेरा थॉट ये रहता है कि आपके नोट्स 3 हिस्सों में बनने चाहिए। कोई भी टॉपर अगर आप देखोगे जो कि नोट्स सेंट्रिक पढ़ाई करता है, ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि कई टॉपर्स बिना नोट्स के भी पढ़ते हैं। आप समझिए आपके लिए क्या जरूरी है, पर अगर आप नोट सेंट्रिक पढ़ाई करते हैं तो आपके नोट्स 3 हिस्सों में बटे होने चाहिए। पहले आपके होने चाहिए रनिंग नोट्स। रनिंग नोट्स का मतलब यह है कि जब आप क्लासरूम में बैठे हो तो उस टाइम पे जो भी चीज आपको समझ में आ रही है वो सारी चीजें लिखते हुए चलो। कीप राइटिंग दैट, राइट। कुछ ऐसा एक्सेप्शन मत छोड़ो। मतलब ये नहीं कि आप साढ़े चुटकुले भी लिख रहे हो, ऐसा नहीं, बट हर वो चीज जो कॉन्सेप्चुअली आपको समझ आ रही है, हर वो एग्जाम्पल जो आपको लग रहा है कि हाँ ये फायदा दे सकता है, हर टेबल, हर फ्लो चार्ट जो बनाया गया है वो आपके रनिंग नोट्स हैं। आप क्लास में सुनते सुनते जब उस चीज को लिखते हो, आपका डबल रिवीजन हो रहा है, बिकॉज आपका दिमाग हर तरीके से वहां काम कर रहा है। जब आपके रनिंग नोट्स तैयार हो गए तो घर जाइए, रिवाइज कीजिए और उसके बाद में उस सेगमेंट से उठा करके वैसे नोट्स बनाइए जैसे सुकृति ने बनाए। ये नोट्स बनाने के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी। पीवाईपीज उठा करके देखो यहां से कहां पर सवाल पूछे गए हैं, किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। एक आउटलाइन स्ट्रक्चर बनाते हुए चलो कि अगर इसका सवाल आया तो इसमें मैं क्या क्या लिखने वाला हूं। वो आंसर आपको एज इट इज रटने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बोला, एक आउटलाइन पता होना चाहिए कि मैं इस आंसर में क्या क्या लिखने वाला हूं। ये नहीं कि एक एक शब्द लिख लिया और अब मैं उसको रटने बैठा हूं, उससे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। दैट इज योर पॉइंट नंबर 2। एंड पॉइंट नंबर 3 इज योर इंडेक्स नोट्स और रेडी रेकनर्स। एक बहुत छोटी सी झलक मैं यहां पर डाल रहा हूं। इस तरीके से बन सकते हैं, ये परफेक्ट नहीं है, बट इस तरीके के नोट्स आप अपने लिए बना सकते हैं। ये जो इंडेक्स नोट्स हैं, आप चाहो तो अपनी बेयर एक्ट की इंडेक्स में लिख लो। कई लोगों को वो सहूलियत नहीं पड़ती है, तो बहुत छोटे छोटे से फर्रे उठा करके उस पर भी आप इस तरीके के नोट्स बना सकते हैं। आइडिया ये है कि जितना छोटा हो सके उतने छोटे मैं नोट्स बनाऊं। तो मैंने लिखा सेक्शन 5 के की इंग्रेडिएंट्स जो 2 या 3 है वो मैंने लिखे। अगर रेलेवेंट कोई केस लॉ है तो उसका नाम लिखा,
खत्म। सिर्फ इतना सा। ये क्यों करना है? ये इसलिए करना है कि जब मैं फाइनली अपने एग्जामिनेशन से पहले रिवीजन के लिए बैठूं, मेरा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आज से 1 हफ्ते बाद है, उसके लिए मैं आज नोट्स लेके बैठा हूं, तो मेरे पास इतने नोट्स ना हो, इतने से हो। जब आपके सामने वो इतने से नोट्स होंगे, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा कि ये तो मैं कर सकता हूं, दिस इज समथिंग आई कैन डू। और द मोमेंट आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया, यकीन मानो आधी जंग तो जीत गया। उसके बाद उठा करके आप वो रेडी रेकनर्स को बहुत जल्दी रैपिडली रिवाइज कर पाओगे। यही रैपिड रिवीजन में हम लोग करवाते हैं और इसी के सुकृति ने अलग से नोट्स बनाए। ये 3 टाइप के नोट्स आपने बनाने सीख लिए तो आप भी एक टॉपर की तरह नोट्स बनाने लगेंगे। मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि ये तरीका आपको कैसा लगा, या आपका कुछ और तरीका हो तो वो भी बताइएगा। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए उनके साथ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।